नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में कल पेश किया जाएगा। बिल के पेश होने की खबर है, विपक्ष में हंगामा जारी है। राहुल गांधी तो अब तक खामोश है, पर बिल को लेकर जरूर खिचड़ी पका रहे होंगे। खबरों के मुताबिक बिल को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक भी बुलाई गई है। साथ ही कल राहुल कांग्रेस के सांसदों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। तो वक्त पर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी क्या खिचड़ी पका रहे हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा भगवत मान के बयान की भी करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। दरअसल भगवत मान जो खुद कठपुतली सीएम बन चुके हैं, वो राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम मान ने कहा है कि राहुल गांधी की अभी लॉन्चिंग ही चल रही है। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस से अब तक लॉन्च नहीं हो पाए। बस लॉन्चिंग ही लॉन्चिंग चलती जा रही है। राहुल गांधी की ये लॉन्चिंग चलती ही रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी को परमात्मा ने लीडरशिप का गुण नहीं दिया है, अब नहीं है तो नहीं है। फिर भी कांग्रेस धक्के से बेचारे राहुल गांधी को बस नेता ही बनाने पर तुली हुई है। ये कोई नंबरदारी थोड़ी है कि पहले बाप और फिर बेटा, उसके बाद फिर अगला। बस इस बयान पर कांग्रेस बौखला गई है। भगवत मान का जमकर विरोध भी हो रहा है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भगवत मान के बयान पे चर्चा करेंगे, लेकिन वक्फ बिल को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, वक्फ के ऊपर वाकई राहुल गांधी अग्निपथ पे चल रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, अगर आप देखें, वो अंगार नीचे होता है, जलता धधकता कोयला, और उसके ऊपर कोई वॉक करता है तो कितना डिफिकल्ट होता है। नंगे पैर। तो कांग्रेस पार्टी उसी राह पे है। आप ये सोचिए कि पूरे देश में बवाल चल रहा है वक्फ के ऊपर, और राहुल गांधी के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला। प्रियंका वाड्रा, वो ऑल आइज ऑन राफा, वो फिलिस्तीन के बारे में तो ट्वीट करते हैं, वक्फ के बारे में। अरे भाई साहब, कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या ये रवैया है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो समझना तो पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। कि आखिर क्या है वजह इस पर्दादारी की, क्या है मजबूरियां। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, वही लोचा हो गया है। यह खबर कोई नहीं बता रहा कि कांग्रेस पार्टी वक्फ के ऊपर दो फाड़ में बट गई है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज विपक्ष की कल वॉकआउट करने वाली है। कांग्रेस पार्टी में भी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, हल्ला हंगामा करके वॉकआउट कर जाओ, जान बचा करके निकालो, कैसे दलदल में फंस जाओगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्यों? जी जी। कांग्रेस पार्टी के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उसको कहते हैं केरला लॉबी। राहुल गांधी के आसपास जिन लोगों ने पूरा डेरा डंडा जमा रखा है, उसको कांग्रेस के लोग कहते हैं कि केरल लॉबी। कुछ गड़बड़ होता है पार्टी के अंदर में, भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, वो केरल लॉबी वालों ने बर्बाद कर दिया। कौन है केरल लॉबी? ये केसी वेणुगोपाल और उसके साथ के आसपास के लोग, सारे लोग, यही तो मेन डिसीजन मेकर है। मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े डिसाइड करते हैं। बड़े बड़े लीडर जिनको राहुल से बातचीत करनी होती है, तो वो महीनों उनको लग जाते हैं केसी वेणुगोपाल तक पहुंचने में। यह इस तरह का सिस्टम बना रखा है। और वहां दिक्कत क्या हो रही है, वहां आना है चुनाव। केरल लॉबी का इन्फ्लुएंस मैंने आपको बता दिया किस तरह का इन्फ्लुएंस है। और केरल में होंगे चुनाव, और वहां सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये वक्फ बिल जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बाकायदा वो आर्क बिशप्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने बाकायदा लेटर जारी करके ये गुहार लगाई है कि जो केरल के अंदर तमाम सांसद हैं, जी जी, वो
इस बदलाव के समर्थन मतलब बीजेपी के समर्थन में जाकर के वोट करें। क्यों? क्योंकि वहां वक्फ बोर्ड ने क्रिश्चियंस को बहुत परेशानी पहुंचाई है। उनके चर्चेस, उन सब के ऊपर कब्जा, गांव के गांव, उन सबको वक्फ का प्रॉपर्टी बता दिया, तो एक बड़ा बवाल चल रहा है। तो ये जो पर्दाधारी है, ये खामोशी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को अख्तियार करने के लिए कहा कि भाई शांत रहो। यहां अगर आपने बढ़ चढ़ के वक्फ के खिलाफ, इस बदलाव के खिलाफ बातचीत की, तो उधर एक क्रिश्चियन समुदाय जिसके वोट से हम जीतते हैं, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यही होता है कि जब आप राजनीतिक वैचारिक दृष्टि से आप कंफ्यूज्ड होते हैं, लोगों को बेवकूफ बना करके, यहां यह बेवकूफ बना दिया, उन्हें इसे लॉलीपॉप दे दी, उधर ये कर दिया करके, जो चुनाव जीतने की राजनीति जो है, वो कभी कभी इस तरह के मौके में वो दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन सर, कल बिल पेश होगा लोकसभा में, राहुल गांधी विपक्ष के लीडर है, क्या लगता है कल कुछ बोलेंगे लोकसभा? अगर वो विरोध करेंगे तो केरल का तो आप भूल जाएंगे, केरल में दिक्कत हो जाएगी। और जो ज्यादा चांसेस नजर आ रहा है कि ये यूनाइटेड होकर के, क्योंकि इनके पास संख्या नहीं है, व्हाट कांग्रेस शुड बी डूइंग, या कांग्रेस जो है अभी कर रही होगी, मैं बस स्ट्रेटजी के तहत, कि जब उनके सामने ये ऑप्शन है कि भाई ये तो हम फंस जाएंगे, इधर भी हम फंस जाएंगे, उधर भी, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि बवाल करते हैं, बवाल करके वॉकआउट कर लेते हैं, फिर वो जो पेश हो जाएगा वो हो जाएगा, ये दाग तो नहीं लगेगा। फिर बाहर में हम लोग कहेंगे भाई डेमोक्रेसी मर गई, डेमोक्रेसी का हमें बाहर निकाल दिया, हमें बोलने नहीं दिया गया, ये यहाँ बिल्कुल तानाशाही चल रही है, ये जो है बिल जो है। अब आप करते रहो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, क्योंकि बेसिक चीज क्या है, आप मेजोरिटी के आसपास भी नहीं हो। 293 वर्सेस 239, तो इसका मतलब यह है कि आप, अच्छा राज्यसभा के अंदर में भी आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो ये बिल तो पास होना ही होना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बच बच के चल रहे हो, अदरवाइज विरोध करना होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तो मैदान में तलवार लेकर के राहुल गांधी जो है आ गए होते। किसानों के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होता तो कैसे आते हैं, हर जगह किसान किसान मीम्स बन रहा होता, ये हो रहा होता। लेकिन अभी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। पर्दे के पीछे इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि वो केरला लॉबी, जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि केरला लॉबी ने साफ कह दिया है कि इसमें अगर फंसने का मतलब है कि केरला हाथ से फिर चला जाए। सर, एक चीज को लेकर और बवाल हो रहा है, भगवत मान जिन्होंने राहुल गांधी पर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए, उन पे खुद सवाल खड़े होते हैं, लेकिन वो अब राहुल गांधी पे कर रहे हैं। देखिए, भगवत मान इज ए कॉमेडियन, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी है। तो टीवी 9 का कार्यक्रम था जी जी, तो विपक्ष को लेकर के चिंताएं वो जता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष के अंदर चेहरा कौन है। एक अपने महाशय है, वो श्रीहरिकोटा से चंद्रयान लॉन्च हो गया, लेकिन ये लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मजाकिया आदमी है। लेकिन राजनीति में अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप अपने जो पहले राजनीति में आने से पहले जो आपका प्रोफेशन था उसमें तो बच के रहना पड़ेगा ही। और आप ये बात कह रहे हो कि भाई जिसके ऊपर अगर कमेंट करना शुरू किया जाए तो बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं, और आपने मौका दे दिया किसे, उन लोगों को जो राहुल गांधी की नजरों में नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सारे लोगों ने कैच कर लिया, वो विरोध प्रदर्शन हो गया, वो हो रहा है। तो कभी कभी राजनीति में होता क्या है कि सबको बेनिफिट हो जाता है। भाई राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे, कोई नया नॉलेज तो आपने दिया नहीं, कोई नया पंच लाइन तो आपने दिया नहीं, ये तो बार बार बोला जाता है। और आपको कह दिया गया कि भैया ये जो है पूरा मसला कि भाई ये बिल्कुल बेकार, किसी काम का लीडर नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। आपने पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पार्टी, और ये सब जानते हुए भी कि कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी यही है कि राहुल गांधी को बड़ा बनकर के दिखाना है। फिर बार बार आप उनको जो है ये बताते हैं कि इनकैपेबल है, उनको लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो फिर विवाद शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि भाई
कल कोई फ्लोर के ऊपर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है कि भाई हमने तो इंडी गठबंधन खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म, इंडी गठबंधन खत्म, लेकिन अभी मामला में फंस कांग्रेस पार्टी गियर में फंस गई है। केरल लॉबी जो है वो इसलिए देखिए आज रात में मीटिंग है, कल सवेरे 9 बजे फिर मीटिंग है। भाई बार बार मीटिंग करने की भाई क्लियर कट लाइन लेने में क्या दिक्कत है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो क्लियर कट लाइन लिया हुआ है, तो जो कंफ्यूज लोग हैं वो राजनीतिक व्यवस्था की वजह से ये चुप्पी लगा करके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भगवत मान ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और जब भगवान ने ये गुण नहीं दिया तो जबरदस्ती उन्हें नेता बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये कोई पारिवारिक जागीर नहीं है कि पिता के बाद बेटा ही कमान संभाले। इसी के साथ वो काफी कुछ बोल गए। अब कांग्रेस उस पर जबरदस्त हमलावर है, विरोध जारी है, तो वहीं वक्फ संशोधन बिल राहुल गांधी के पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। बीजेपी की रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।